एक पेड़ पर बाज बैठी देख रही थी कि ये तोता क्या लिए जाता। साथियों, बाज ने तोता का झपेटा मारा, तोता के ऊपर झपेटा मारा, तोता प्राण बचा करके भागा। और जिस समय ज्यादा ओलैया बोलैया तोता ने दी तो साथियों दोना पलटी खा जाता है। जो उस दोना में रक्तदान था वो नीचे गिर जाता है और जिस समय गिरा तो वहां नदी बह रही थी। आजकल भी परासन पारासर के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, क्या होता है, जिस समय पानी में गिर जाता है रक्तदान, वहां मछली तैरती फिरती थी तो उस मछली वो रक्तदान को खा लेती है। मछली गर्भ से हो जाती है। क्या होता है, हरे ऋतुदान दहना में लेके ऋतुदान दहना में लेके ये ऋतुदान दहना में लेके तोता च्योंच दबाया है, साथियों, क्या होता है, कछु बिंद गिर गौ दूबा में, गर्भवती हो गई मछरिया, माछुंदरी पैदा जासे। साथियों, जिस समय मछली गर्भ से हो जाती, मल्लाहों ने जाल डाला, वो मछली जाल में बिध जाती और जब उसको निकाल करके पार पर लाए, कहने लगे कि भैया इस मछली का बहुत बड़ा पेट है, इसके पेट में कुछ ना कुछ है। बोले डॉक्टर से चिरवाया जाए इसका पेट। साथियों, जब डॉक्टर से चिरवाया गया, उसमें बहुत कबूल सूरत की लड़की निकली। केवट को कोई संतान नहीं थी। केवट ने ओली लेकर के उस कन्या को लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। उस लड़की का नाम भी बता दूं, उस लड़की का नाम रख दिया माछुंदरी। साथियों, जिस समय यहाँ माछुंदरी की सेवा होने लगी और आगे क्या होता है, हर कछु बेंद गर दूबा में,
फरमाइश आई थी मार साहब ने 2-3 बार उसका ऑर्गेनिक कराया। जंगल मोरे के बिना जेल चोर के बिना सोने लगे बारात दारू खोर के बिना। जंगल मोर के बिना जेल चोर के बिना सोने लगे बारात दारू खोर के बिना। चोनर कोट बिन न्याव कोट बिन दूल्हा कोट बिना। आजकल के ऐसे लड़का हैं कि ब्याह हो तो कहा तो पापा चाहे एक जोड़ी होना कम बनवा और चाहे तो बाजे चौकाम के पैसा ना बचे, लेकिन वहाँ कोट बनवाने पर है। अब कोट पढ़े लिखे लड़कन को पहरत वालवा हो, पहला वकील पहरत थे। अब चाहे चराव धोए भैंसियाँ और ब्याह हो तो कहा तो वहाँ कोट पहर बनवाने पर है। जौन और बहुअन की दशा जौन साड़ी में अगर लेस लगी हुए वह साड़ी पसंद करे हैं और पता पड़ो कि 4 महीना पहरी और अपनी डोकरिया के दे दो। वह धोती डोकरिया के दे दे सो डोकरिया ना वह लेस फेस सब अपना के कुछ करत। चोनर कोट बिन न्याम कोट बिन दूल्हा कोट बिना। चोनर कोट बिन न्याम कोट बिन दूल्हा कोट बिना। अरे ये मंझली चाची वोट न देवे 100 के नोट बिना। जंगल ओ जंगल मोर के बिना जेल चोर के बिना सोने लगे बारात दारू खोर के बिना। आगे बात बहन भाई बहन, अगर जिस बहन को भाई ना हो तो मंडप के दिन जब अपनी बच्चा और बच्ची की शादी करती है उस दिन ध्यान आती है कि अगर भैया हो तो लंगड़ा लूला कैसे हो तो अगर भैया हो तो आज मोए दरवाजे पर ठाड़ो हो जाते। बहन भाई बहन घर सफाई बहन भोजन माई बना। बहन भाई बहन घर सफाई बहन भोजन माई बना। अरे सास बहू की तनक पटेना धम्मा धाई बना। जंगल ओ जंगल ओ
भैया ये 51 रुपये की मुद्रिका स्पेशल रूप में गुमनाम से मार साहब के लिए स्पेशल रूप में आए हैं। हेलो सचिन, ध्यान दे। जो हमारे सुपासी मार साहब हैं, बेटी मास्टर, उनके सुपत की ओर से और उनकी घरवाली यानी उनकी बहू मेरे यहाँ कार्यरत है, उनकी ओर से 11 रुपये की मुद्रिका प्रदान 51 रुपये की मुद्रिका प्रदान हुई है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो आगे और हमारे दयाशंकर भैया एक बात कह गए थे और हमारी तरफ हेर है कही थी उनने, और नाव लेके टेरो तो कहने लगे मान सिंह दादी क्या बोले थे, अरे भागी लोगाई यही कही थी ना, भागी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा, ले गई पूरा डेरा, वो ले गई पूरा डेरा। भागी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा, ले गई पूरा डेरा, वो ले गई पूरा डेरा। शंकर भैया तुमने ये भगी भगाइया करी थी, और हम बताओ रचा रचिया के होंठ गुलाबी, रचा रचिया के होंठ गुलाबी, देखा देखा तन गोरा ले दिल ले गई मोरा, दिल ले गई मोरा। राजा राजा के होंठ गुलाबी, देखा देखा तन गोरा, दिल ले गई मोरा, दिल ले गई मोरा। भैया अंतरा जयशंकर भैया के थे नाच देखो इख ओध नाच योगी नहीं है चैन में, गाँव भरे में गोरी कहो नौ लगे ना तोरी लैन में। हनुमान साहब अरे प्रेम के बोल बोल लो दो ठऊ, बनो न काम बेगोरा, दिल ले गई मोरा, दिल ले गई मोरा। राजा राजा के हाथ गुलाबी, देखा देखा तन गोरा, दिल ले गई मोरा, दिल ले गई मोरा। और ये हमारे सुभाष कलाकार हैं ना, ये आपके सामने नाच दिखा रहे हैं, इन्हीं की बात बता रहा हूँ। हाथ वो तुम्हारा गोरी, देख लो है मैंने अब मोबाइल में, तन में प्यारी प्यारी
वही गाल में। अरे कढ़े ना जाबे, अरे कढ़े ना जाबे प्राण रंगीला है दोरे में तोरा, दिल ले गई मोरा, दिल ले गई मोरा, दिल ले। बात वहीं ख्याल के माध्यम से, ये तो ऐसे मनोरंजन वाली चीजें होती हैं कि थोड़ा मोड़ा जैसे समोसा में नमक मिला और मिर्चा मिलाई जाती है, इसी प्रकार से साथियों क्या होता है, जिस समय यहाँ केवट ने माँ छुंदरी की पालन पोषण किया, माँ छुंदरी का पालन पोषण किया, करीब जब 10-12 साल की हो जाती है, साथियों कुछ समय वहाँ निकल गए थे ना, जब तपस्या के लाने पारासर तपस्या के लिए गले गए थे, तब कौन तुरंत चिट्ठी भेज दी थी। 2-4 सालें बीत गई थी। और अगर साथियों जब करीब लड़की 12 बरस की हो जाती है, केवट एक दिन घर पर नहीं था। माँ छुंदरी ने विचार किया कि मैं तो जाती हूँ और अपनी नाव पर बैठ करके खेलूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी नाव कोई इस पार से उस पार ले जाए तो हमारे पापा कैसे जाएंगे वहाँ लेने के लिए। साथियों जाकर के माँ छुंदरी उस नाव पर बैठ करके खेल खेल रही थी। घड़ी की घड़ियान जब बिध जाती है, क्योंकि श्राप थी, तो वहाँ पारासर की तपस्या पूरी हो जाती है। क्या होता है, अरे भैया पारासर की अब भई थी तपस्या, अरे पूरी घर के चलाने लगे। या नदी पार करनी थी उनको केवट से अब कहने लगे, या नदी पार करनी थी उनको केवट से अब। राम 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 चंद्र की। पारासर उस पार होकर के चिल्ला रहे हैं, इस पार नदी की पार पर, इस पार माँ छुंदरी अपनी नाव पर बैठी दिखाई देती है थोड़ी सी कि नाव पर कोई बैठा। पारासर के कहते हैं कि एक केवट भैया नाव लाइए और हमको उस पार कर दीजिए। माँ छुंदरी ने देखा कि ये तो लाल कपड़े पहने दिखाई देता है, ये तो कोई संत महात्मा है। अरे कोई लच्चा लफंगा होता तो मैं उसके पास ना जाती, ये तो संत महात्मा है बेचारे के कुटुंब भाई याद, इसको मैं ही निकाल दूं। साथियों क्या होता है, हर नाव ल्याई माँ छुंदरी लड़की, राम 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 राम। ये नाम ल्याई माँ छुंदरी लड़की, पारासर अब देखने लगे, नियत बदल गई नज लड़की पे, बीच धारा में कहने लगे, राम 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 राम, राम 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 रे, राम 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 राम, राम 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 जानकी। जिस समय माँ छुंदरी लड़की नाव खे करके उस पार ले गई, और जब पारासर ने उस लड़की का रूप देखा, साथियों उस लड़की के ऊपर मोहित हो जाते। पारासर की भाई तपस्या पूरी, घर के चलन लगे, नदी पार करनी थी उनको केवट से, अब कहने लगे नाव ले आई माँ छुंदरी। और हमारे दूसरे नृत्य कलाकार सुबह हो गया साथियों, आने की कृपा करें।
थोड़ी देर के लिए आई, जल्द से जल्द मेरी आवाज पहुंच रही हो। ना ले आई माछुंदरी लड़की, पारा सारे अब देखन लगे, नियत बदल गई निज लड़की पे। पारा सर कुछ कहन लगे, सेना कानी करने लगते हैं। लड़की ने करम ठोंका कि मैं तो जानती थी कि कोई संत महात्मा है, ये तो लुच्चा लफंगा से महालुच्चा लफंगा दिखाई दे रहा है। बोले महाराज आपका विचार क्या है? बोले मैं आपके साथ संभोग करना चाहता हूँ। बोले महाराज आपको लाज आना चाहिए कि आपकी उम्र 60 बरस की और मेरी उम्र 10-12 साल की। कहाँ आपकी उम्र है, कहाँ मेरी उम्र है? आपको लिहाज नहीं आती है? आप ये जानते हो कि इतने वक्त नदी में कोई नहीं है, अकेली है, मैं अपना मन का धर कर लूं। बोले मैं किसी की नहीं मान सकता। तो लड़की आंखों से आंसू बहाने लगती है और 2 शब्द उस ऋषि को क्या कहती है। हाँ मुकेश भैया, क्या कहने लगी लड़की? अरे मैं पिता कहाँ की भैया। महाराज आप मेरे पिता के समान हैं, आपको लाज आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, आपको लाज आना चाहिए। तो लड़की क्या कहती है, आंसू बहाती है और क्या कहने लगी? अरे मैं पिता कहाँ की भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहाँ की भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। महाराज तुम जान रहे कि ये तो कोई नहीं, तुम समझ रहे कि ये तो कोई नहीं। अरे बोले कोई नहीं है। बोले महाराज ऊपर देख रहे रघुरैया, मैं पिता कहाँ की भैया। मैं पिता कहाँ की भैया, ना पकड़ा मोर कलैया, ना पकड़ा मोरी। बोले रघुरैया देख रहा है? बोले हाँ महाराज। उनका एक तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि उस नेत्र से वो पूरी पृथ्वी व पूरी दुनिया को देखते हैं। हमारी तुम्हारी गिनती कौन है? बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले मैं उसका इंतजाम किए देता हूँ। अरे एक चुल्लू पानी मारा, अपने कमंडल से एक पसर पानी भरो, उसका जाप करके आकाश को फेंक देते। पाराशर महाराज अरे एक चुल्लू पानी मारा, अरे को हर छागो करिया, मैं पिता कहाँ की भैया। मैं पिता कहाँ की भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। या मैं पिता कहाँ की भैया, ना पकड़ा मोरी। जिस समय अपने कमंडल से एक पसर पानी भरो, उसका जाप करके आकाश को फेंक देते हैं। साथियों घमासान को हर छा जाता है। जैसी आपने सर्दियों में देखा होगा कि अगर खेत की 1 बीघा का खेत है,